तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माइसेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरी नीट एमबीबीएस जर्नी के बारे में, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार मैंने ये सपना देखा था मेडिकल फील्ड में आने का और ये किस प्रकार सच हुआ और इसके दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना मेरे को करना पड़ा, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, रिश्तेदारों को लेकर हो, या फिर फाइनेंस को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, पैसों को लेके हो, किस प्रकार की समस्या मेरे सामने आई और किस प्रकार इनका समाधान मैंने किया। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर आपकी नीट एमबीबीएस जर्नी के बारे में बताइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी, प्यार से आप एमकेएस भी बुला सकते हो। मेरा जन्म लोअर मिडिल क्लास में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने सही सुना, लोअर मिडिल क्लास, यानी कि जो मिडिल क्लास होती है उससे भी काफ़ी लोअर आप मान सकते हो। जो काफ़ी गरीबी स्थिति होती है वो आप मान सकते हो। अब वो क्या स्थिति थी, आगे जो मैं आपको बताऊंगा स्थिति, वो देख के थोड़ा इमोशनल में हो सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी आएगा अंदर से आएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। और देखो, ये समस्या हर किसी को पेश करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन ऐसा ही है प्रिय विद्यार्थियों, संघर्ष भरा। तो ये संघर्ष आपके सामने भी आ सकता है और संघर्ष का किस प्रकार से आपको सामना करना है मेरी नीट एमबीबीएस जर्नी देख के आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि लोअर मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ था और जैसे तैसे हंसते खेलते जो हम बड़े होते हैं, छठवीं हो गया, सातवीं हो गया आपकी तरह, ठीक है, आगे आठवीं में। आठवीं क्लास में जब आए तो पता लगा कि बोर्ड एग्जाम नाम की कोई चीज़ होती है। जी हाँ, बिल्कुल पहले पता नहीं था। तो बोर्ड एग्जाम का पता लगा कि इसमें जो कॉपी होती है वो स्कूल में चेक ना होती है, बाहर इसको भेजना होता है बोर्ड द्वारा और वहाँ पे बाहर चेक होती है। तो हमारे जो टीचर है वो तो जैसे तैसे करके मतलब अपने स्टूडेंट का भला सोचते हैं, लेकिन जब अपनी कॉपी बाहर चली गई बोर्ड के माध्यम से, तो हो सकता है कि उसमें फेल हो जाए, पास हो जाए, कुछ भी हो सकता है, नंबर काटा जाए। तो वो होता है बोर्ड एग्जाम। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आठवीं में जो समस्या थी हमारे सामने वो थी बोर्ड एग्जाम की। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था, जैसे हम आठवीं में आए तो वहाँ पे गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हो गया था, सरकार का अनाउंसमेंट हो गया था कि आठवीं से बोर्ड को हटाया जाए। तो बोर्ड हट चुका था और हम नॉर्मली आठवीं क्लास को पास कर चुके थे और नौवीं क्लास में आ गए थे। नौवीं क्लास में स्टडी चल रही थी, उसी दौरान हो गया मेरे को मलेरिया। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी सीवियर मलेरिया। ये हुआ क्यों था? ये हुआ था हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, आप मान सकते हो, क्योंकि हम जिस गांव में रहते थे, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और वहाँ पे आपको पता है कि हमारे जो आसपास घर हो गया, ठीक है, कच्चे घर थे, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, पंखे नहीं थे घर में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, और कुछ गाय भैंसें थी। तो आपने देखा होगा कि जब ऐसा सर्किल है तो वहाँ पे मच्छर तो होंगे ही सही, ठीक है, और मच्छर को भगाने के लिए ना तो पंखा है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना ही कोई ऐसा मटेरियल है कि मच्छरों को हम भगा सके। बस काटे जा रहे थे हाथों में, पैरों में। सोना तो था, सोना तो पड़ेगा, मच्छर काटे कुछ भी काटे, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब हेल्थ को लेके इतना अवेयर भी नहीं थे, क्योंकि जानकारी नहीं थी कि हाँ ये काट रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहता था उस टाइम पे। लेकिन वो होता ना कि प्लाज्मोडियम, वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया था, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो वो मलेरिया काफ़ी सीवियर हो गया था। हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट होना पड़ा 5 से 7 दिन। डॉक्टर ने भी बोला काफ़ी सीवियर कंडीशन है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में एक ही ख्याल आया कि ये जो हमारा इलाज कर रहा है, इसको बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कि देखो इसने अपनी जान बचाई है, क्योंकि डॉक्टर लोग होते हैं जान बचाने वाले। उस टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसा ही काम करना हमको है ज़िंदगी में। तो थोड़ा बहुत ड्रीम वहीं से आ गया था, मलेरिया जैसे ही हुआ और जैसे हॉस्पिटल में एडमिट में हुआ, ठीक है। 9th में ये देखने को मिला मेरे को समस्या का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर की सहायता से जैसे तैसे मेरे को मलेरिया से छुटकारा मिल गया और
यहाँ पे हम आ चुके थे 10वीं क्लास में। 10वीं में यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम थे, और बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार, क्योंकि 8वीं में तो सरकार ने हटा दिया था, अब पहली बार देना था 10वीं बोर्ड। तो काफ़ी डर था कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और उस टाइम पे पता है हमारे पास साइंस, मैथमेटिक्स और संस्कृत और सोशल साइंस, मतलब तरह तरह के सब्जेक्ट होते थे जो हमारा इंटरेस्ट था भी नहीं, वो भी सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। जैसे मान लो कि संस्कृत में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि 10वीं क्लास है। मान लो हमारा सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा। हमारा इंटरेस्ट था सिर्फ और सिर्फ साइंस में, और साइंस में भी मेडिकल साइंस में, जिसमें जीव विज्ञान की चर्चा हो। क्योंकि आपको पता है ना, जीव का महत्व कब मेरे को समझ में आया, जब मलेरिया काफ़ी सीवियर हो गया था। अब यहाँ पे 10वीं में तो आ गए, लेकिन समस्या को कहाँ पीछा छोड़ना था। एक तो समस्या बोर्ड एग्जाम की, दूसरी समस्या यहाँ पे हो गया मेरे को अपेंडिक्स। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अपेंडिक्स, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक ट्यूब लाइक संरचना होती है, उसमें इंफेक्शन। अब इसका एक ही इलाज है, सर्जरी, जैसा कि आपको पता होगा। अपेंडिक्स हो गया तो अब सर्जरी तो करवानी पड़ेगी, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम आने वाले थे, 2-3 महीना बचा हुआ था, और डॉक्टर ने बोला कि अर्जेंटली अपेंडिक्स की सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर वही करवाया, तो मेरा महीना 1.5 महीना उसमें खराब हो गया, क्योंकि आपको पता है रिकवर होने में टाइम लगता है। क्लियर? तो आपको पता है कि जब मेरी सर्जरी हुई थी तब सर्जन मेरे साथ था वहाँ पे, काफ़ी मोटिवेट उसने मेरे को किया। तब से मैंने ठान लिया कि जाना है तो मेडिकल फील्ड में ही जाना है। अगर ज़िंदगी में आए हैं तो मेडिकल फील्ड में ही हमको जाके रहना है, तब भी हमको तसल्ली यहाँ पे मिलेगी। तो थोड़ा मोटिवेशन वहाँ से सर्जन से मिला, और कहीं ना कहीं अंदर से भी था कि देखो, पहले भी डॉक्टर ने हमको बचाया और यहाँ पे भी डॉक्टर ने हमको बचाया, अगर ये ना होते तो क्या होता। तब मेरे को डॉक्टर का महत्व समझ में आया। और फिर क्या था, दिमाग में वही चलता है कि डॉक्टर कैसे बने। 10वीं क्लास थी तो रिश्तेदार जो भी आते थे, मैं यही बोलता था कि डॉक्टर बनना है। तो कहीं से इन्फॉर्मेशन आई कि इसके लिए तो आपको साइंस बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। तो इतना सा याद था कि हाँ चलो साइंस बायोलॉजी हमको लेनी पड़ेगी अगर हमको डॉक्टर बनना है। आगे की जर्नी पता नहीं थी, कौन सा एग्जाम देना है, क्या देना है, इतना सा पता था कि बस साइंस बायोलॉजी लेना है। ये भी पता नहीं था कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं। तो हमने 10वीं में बोर्ड एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। और फिर शुरुआत हुई 11th में। तो 11th में जब साइंस बायोलॉजी लेना था तो हम एडमिशन के लिए गए। तो सिंपली मैंने बोल दिया कि साइंस बायोलॉजी लेनी है हमको और एडमिशन लेना है। तो वहाँ पे दे दिया उन्होंने प्रवेश। लेकिन देखो, यहाँ पे जब पहली बार मैं क्लास में गया तो वहाँ पे क्लास चल रही थी फिजिक्स की। तो मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गया कि ये मैथमेटिक्स तो मैंने ली नहीं थी, ये मैथमेटिक्स कहाँ पे चल रही है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अवकलन समाकलन होते हैं 11th में, जो बोर्ड पे पूरा मैथमेटिक्स भरा हुआ था। तो फिर मैंने सर से बोला कि ये सब्जेक्ट तो मैंने लिया ही नहीं था, ये मैथमेटिक्स क्या चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं होता। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से थे। बाद में पता लगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी साथ में आता है बायोलॉजी के। सर ने समझाया कि ऐसे सिंगल बायोलॉजी आप नहीं ले सकते, ये साथ में आएगा। साथ में तो आएगा कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश और आएगा। तो मैं बड़ा कंफ्यूज कि ये तो वापस 10वीं लेवल के 5-6 सब्जेक्ट हो गए। फिर क्या था, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। मैंने कि देखते हैं। 11th में बहुत दिक्कत आई समझने में, क्योंकि फिजिक्स पूरा मैथमेटिक्स भरा हुआ था। बायोलॉजी की फेवरेट होती है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको पता है ना, थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए, बायोमोलिक्यूल हो गए, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है, तो वो ईजी लगती है बायोलॉजी वालों को। फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है। तो इस प्रकार समझ में आया कि ये सब्जेक्ट भी लेने होंगे और इनके एग्ज़ाम देने होंगे। 11th में पास हो गए। फिर आता है 12th में फिर बोर्ड आ गया। फिर हमको तैयारी अच्छे से करनी थी, और यहाँ पे 12th हमने अच्छे से क्लियर किया। लेकिन समस्या ने पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। समस्या अब ये थी कि 12th तो कर लिया,
अब जाना मेडिकल फील्ड में है तो क्या करें आगे। तो किसी ने गाइड किया हमारे रिलेटिव में जो पढ़े लिखे थे कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको पीएमटी, मेरे प्रिय विद्यार्थियों उस टाइम पे पीएमटी हुआ करता था और एआईपीएमटी उस टाइम पे रहता था। आप इसको नीट भी बुला सकते हो, एक ही बात है। नीट अब ज्यादा फेमस हुआ है, उस टाइम पे पीएमटी इसको बोलते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट। तो अब ये एग्जाम हमको देना था। तो यहाँ पे 12वीं के बाद हमने सोचा कि चलो ये एग्जाम देते हैं। फॉर्म कब आते हैं पता ही नहीं था किसी को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते पता ही नहीं था किसी को, जिससे पूछते वो बताते नहीं थे। तो उस टाइम पे एक निर्णय तो ले लिया था कि एक चैनल ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं जो भी मेडिकल फील्ड वाले हैं उसको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, फॉर्म के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। उस टाइम पे ये सोच लिया था क्योंकि ये समस्या मेरे सामने आई। तो वहाँ पे ये मित्र जो होते हैं, साइबर कैप वाले जो होते हैं, बार बार उनके यहाँ पे मैं जाता था और पूछता था कि फॉर्म कब निकलेंगे कब निकलेंगे। महीने 1.5 महीने तक ऐसे ही गया। फिर फाइनली फॉर्म निकल गए थे और किसी फ्रेंड ने भी बता दिया था कि फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म ऐसे ही फिलअप कर दिया। लिटरली बता रहा हूँ प्रिय विद्यार्थी, कुछ भी पता नहीं था तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, कुछ भी पता नहीं था। 12वीं के बाद बस वो था कि निकाल लेंगे, बहुत आसान है, निकाल लेंगे, यही आ रहा था अंदर से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो फॉर्म फिलअप किया और हमारा एग्जाम सेंटर आया था अजमेर राजस्थान। जी हाँ बिल्कुल अजमेर राजस्थान, कभी गया नहीं था मैं पहले। और उस टाइम पे आपको पता है उम्र 17-18 यही थी। जाना था लेकिन एग्जाम सेंटर वहाँ पे आया तो मौसी का लड़का गया साथ में, और रोडवेज जो बस होती है उसमें जाना पड़ा क्योंकि मैंने बताया ना लोअर मिडिल क्लास। काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे थे, पहली बार देखा था कि इतना भी भीड़ रहता है क्या। खड़े खड़े मैं बस में गया एग्ज़ाम देने। काफ़ी गर्मी का माहौल था, पसीना था और मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम वैसे ही मेरे को है कि साधनों में चक्कर मेरे को आते हैं, वोमिटिंग मेरे को होती है। तो बस में काफ़ी वोमिटिंग भी हुई। कहीं पे नाश्ता और जो मेस होती है वहाँ का खाना खाया तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसको लेके और दिक्कत हो गई, और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। जिसे तैसे करके हिम्मत करके बस स्टैंड पहुँचे अजमेर। और वहाँ पे पता है ना मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितनी बजे पहुँचे, रात के 11 बजे। तो अब तबीयत तो वैसे ही खराब, जाए तो जाए कहाँ। आप मानोगे नहीं, वहीं पे ना तो कुछ बिछाने का था, कुछ भी नहीं था, बस एक बैग था जिसमें एडमिट कार्ड था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। बस स्टैंड पे नीचे में सो गया। जी हाँ बिल्कुल नीचे सोना पड़ा, जहाँ पे सब ऐसे कभी भी मतलब बस आ जाए कुछ भी हो जाए, वो डर ही खत्म हो गया था। बस मेरे को आराम चाहिए था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, है ना। तो मतलब क्या ही बताए, वो दिन बहुत ही मतलब स्ट्रगल फेज, मतलब क्या ही मान सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेज था वो। एक तो एग्ज़ाम सिर पे और दूसरा तबीयत खराब, क्या ही मान सकते हो प्रिय विद्यार्थियों आप। तो जैसे तैसे वहाँ से सुबह को थोड़ी राहत मिली क्योंकि थोड़ा रिलीफ मेरे को मिल गया था। तो वहाँ से निकले सीधा एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर में हमारी चेकिंग हुई, एग्ज़ाम दिया, पहली बार माहौल देखा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, बायोमेट्रिक हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रही है। पेपर देने के बाद घर पे आके ये भी नहीं देखा कि कितने सही है कितने गलत है, बस होता ना ओवर कॉन्फिडेंट होना कि हाँ निकाल लेंगे। तो उस टाइम पे जब इसका रिजल्ट आया तो बहुत ही कम स्कोर था, और कट ऑफ जब देखी मैंने तो पता चला कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो पेपर ऐसे मजे मजे में दिया था जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी 12th के साथ देते हैं, बस वैसे ही मैंने दिया था ताकि अपनी औकात का पता लग सके। और उस एग्जाम ने चाहे क्वालिफाई किया हो ना किया हो, लेकिन औकात का पता जरूर दिखाया उस एग्जाम ने। और जो नंबर कम आए फिर बस मेरे से साइन नहीं हुआ। अब तो कुछ भी हो जाए ये एग्जाम निकाल के रहना है। फिर यहाँ पे वापस मैं तैयारी में लग गया क्योंकि स्कोर बहुत ही कम था, बहुत ही कम। आप ही अनुमान लगा सकते हो कि एक तो मजे मजे में एग्जाम देने गए, दूसरा तैयारी भी नहीं की, तीसरा कुछ पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। फिर मैंने अच्छे से तैयारी की, सिलेबस निकाला, एग्जाम पैटर्न निकाला, पुराने पेपर जितने भी थे पूरे खंगाले, ठीक है।
फिर यहाँ पे तैयारी में लग गए। कोई आता है रिश्तेदार, कहता है कि इनमें तो 3-4 साल लग जाते हैं तैयारी में, इतना टाइम किसके पास है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही बहुत बुरी है, कोचिंग का जो पैसा होता है वो लाखों में होता है, आप दे नहीं पाओगे। तो मैंने सोचा बात तो सही है, कोचिंग का पैसा कहाँ से लाएंगे, जिनके पास मतलब मच्छर भगाने के लिए एक फैन तक नहीं है, घर में लाइट नहीं है, और एग्ज़ाम देने के लिए अच्छे से जाने की व्यवस्था है नहीं, रोड में जब धक्के खाते फिर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में है, तो मैं क्या है मतलब आप फीस कहाँ से लेके आओगे, नहीं लेके आ सकते हैं ना। तो फिर सोचा कि सपने तो देख लिए अपन ने, अपने आप से क्या वादा किया था यहाँ पे कि डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, और अब ये क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि पैसा बाधा बन रहा है, काफ़ी सोचा कि कैसे करे क्या करे। मैंने देखा कि घर बैठे भी अपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ हम निकाल लेंगे, चाहे कितना भी टाइम हमको लगे, पूरा निचोड़ हम निकाल लेंगे, ये ठान लिया था। क्योंकि निचोड़ निकालने में कोई पैसा नहीं लग रहा, घर पे बैठे हैं तो कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई रेंट देना नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो अब बस यही था, क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं थे कोचिंग के, सच बता रहा हूँ। तो बस यही ऑप्शन था कि सेल्फ स्टडी मेरा मकसद बन गया। और एनसीईआरटी को मैंने इतना पढ़ा, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब वो पेज हो गए ना, बिल्कुल लूज हो गए थे, क्या हालत मैंने कर दी थी उन पेजों की पढ़ पढ़ के। पूरा एनसीईआरटी यहाँ पर फिट हो गया मेरे। और जिस विद्यार्थी ने एनसीईआरटी यहाँ पे फिट कर लिया, फिर करना ही क्या, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये जो तैयारी की थी ये पहले से काफ़ी बेटर थी, ये सेकंड अटेम्प्ट था। लेकिन इसमें ये था कि चलो रिश्तेदार अगर बोल रहे हैं कि 3 साल में होता है, 4 साल में होता है, तो अपन कुछ दूसरा एग्जाम भी ट्राई करते हैं। जाना तो मेडिकल फील्ड में है ही, तो मैंने पैरामेडिकल का भी फॉर्म भरा, बीएससी नर्सिंग का भी मैंने फॉर्म भरा, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो हो गई तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, बाकी नीट में होगा तब देखा जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे फॉर्म भर दिए थे, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और नीट। जब रिजल्ट आया नीट का, तो इसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया पहले से, क्योंकि हर साल इसका कट ऑफ बढ़ता है। तो यहाँ पे फिर समस्या कि अब क्या करें। लेकिन मैंने उसी टाइम पे RUHS बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें स्कोर काफ़ी अच्छा था, तो उसमें मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था बीएससी नर्सिंग के लिए। तो रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने बोला कि अगर इसमें नंबर आ गया तो इसमें तो दाखिला ले ले, बाकी नीट की तैयारी करते रहना। तो फिर क्या था, मैंने वैसा ही किया कि बात तो सही है, अगर आ गया तो इसको छोड़ देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते कि कैसे क्या करना है, मेडिकल फील्ड में कैसे जाना है, कुछ कोर्सेज खंगा लेंगे जिनके थ्रू हमको मेडिकल फील्ड में जाने का मौका मिले। तो यहाँ पे बीएस नर्सिंग में दाखिला मैंने ले लिया था, ठीक है। लेकिन मन नहीं लग रहा था कहीं ना कहीं कि कहाँ आ गए, सपना तो कुछ और देखा था। लेकिन देखो बीएस नर्सिंग बुरा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। वो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि इतने स्कोप है बीएस नर्सिंग के। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्कोप बीएस नर्सिंग में ही मिलेंगे, और कम समय में नौकरी भी इसी कोर्स में मिलती है। तो फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, ठीक है, फाइनल ईयर में आ गए। और फाइनल ईयर में जब आ गए तो एक बार मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो सिलेक्शन तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल साइंस को पढ़ लिया था बीएस नर्सिंग कोर्स के दौरान। तो जब फाइनल ईयर में सिलेक्शन हुआ तो हमारा बीएस नर्सिंग भी कंप्लीट हो गया और इधर नीट में सिलेक्शन हो गया, और फिर मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिल गया। तो पहली सफलता ये थी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे भी अभी जर्नी है कि किस प्रकार मैंने ये कोर्स किया, उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम पे कौन सी जॉब मैं कर रहा हूँ, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। वो तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया, बेल आइकन पे प्रेस कर ही लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो देखो ये समस्या सभी के सामने आती है, किस प्रकार मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी बिना कोचिंग किए मैंने एनसीईआरटी को यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड मानते हुए अपना मतलब सपना साकार किया। और वही एनसीईआरटी के नोट्स मेरे पास है, जो कि मैंने एमकेएस एकेडमी ऐप पे भी डाल रखे हैं। और एमकेएस एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है,
वहाँ पे भी डाल रखे हैं। DRM के ब्रो वाला भी है, वहाँ पे भी डाल रखे हैं। उसका लिंक तो हमेशा डिस्क्रिप्शन पे रहता ही रहता है। जी हाँ, बिल्कुल। बाकी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। सारे नोट्स अभी भी मेरे पास है, पूरे NCERT बेस है। तो किस प्रकार अपन सपने देखते हैं और समस्या आती आती है, बिना समस्या के तो हम अपने सपने सच कर ही नहीं सकते। आपके साथ भी समस्या आ सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बस ठान लिया तो ठान लिया, मेडिकल फील्ड में जाना है तो जाना ही है। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी समस्या है मेरे को बता सकते हो। बाकी मैं आपको मेडिकल फील्ड के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन दूंगा। नीट का फॉर्म हो, नीट के डॉक्यूमेंट्स हो, मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कहाँ पे कितनी फीस है, कहाँ पे कितना स्कोप है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जितना हो सके आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो आगे बढ़े। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी इसी प्रकार मोटिवेशन वीडियो और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं लाता रहूँगा।